नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज पहुंचे हैं केशवपुरम पुलिस स्टेशन और जिस तरीके से टाइटल आप देख चुके हैं, मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं एक बार जुड़ जाएं, उसके बाद मैं अपनी बात को कहना स्टार्ट करूंगा। टाइटल आप देख रहे हैं और टाइटल के साथ हम केशवपुरम पुलिस स्टेशन पहुंचे और केशवपुरम पुलिस स्टेशन में आज जो मामला है बड़ा ही पेचीदा भी है और बड़ा ही सेंसिटिव भी है, क्योंकि जिस तरीके से यह आज यहाँ केशवपुरम में जो पकड़ा धकड़ी हुई है वो अपने में काबिल तारीफ़ तो है दिल्ली पुलिस की, हम इस तरह से इसकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन उस तारीफ़ के साथ आखिर इस पूरे प्रकरण पर होगा क्या, यह एक बड़ी बात रहेगी देखने वाली। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों की पकड़ा धकड़ी तो हो चुकी है। मैं एक बार पूरा समझा देता हूँ मामला है क्या। मामला है तो लहू से संबंधित। जिस तरीके से एक गिद्ध को केवल गिद्ध की जो चोंच है उसको केवल और केवल लहू नजर आता है, दूसरे की मौत नजर आती है, क्योंकि वो जानता है कि जब किसी की मौत होगी तो उस लहू भरी चोंच से मैं अपने आप को तृप्त कर पाऊंगा। बस वह गिद्ध और जो पकड़े गए इंसान है उनमें यदि समानता देखी जाए तो बस यही कि जिस तरीके से वो गिद्ध केवल दूसरे की मौत पर तांडव कर जश्न मनाता है, उसी तरह से ये लहू के सौदागर, यह इंसानी खून के सौदागर किस तरीके से लोग जो बीमार हैं, जो त्रस्त हैं या दुखी हैं और अपने परिजन को लहू की एक बोतल के लिए लगातार तरस रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से यह लोग उनसे सौदा करते हैं। और सौदा भी तो देखिए साहब, पूरा एक प्रपगंड है। और ये कहें कि हर हॉस्पिटल के बाहर जिस तरीके से इन्होंने बेबाक तरीके से वीडियो में हमें बोला और साफ कहा कि हाँ मैं करता हूं, मैं एक प्रोफेशनल ब्लड डोनर हूं और उस बात के लिए मैं पैसा भी लेता हूं, और किस तरीके से वे लोगों को अरेंज करते होंगे, किस तरीके से वे लोगों को बरगलाकर फुसलाकर उनका खून निकालकर और लोगों को बेचते होंगे, क्या तो उस इंसान को मिल पाता होगा और क्या वह खून उस व्यक्ति तक पहुंच पाता होगा। बड़ा विषय है। और आज दिल्ली पुलिस की यह कामयाबी, केशवपुरम स्टेशन के सामने खड़ा हूं और 2 लोग इसी केस में पकड़े गए हैं और पकड़े जाने के बाद अब देखने वाली बात रहती है कि उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बोला या देखा वह अपने में बहुत ही चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये बेबाक तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ मैं यह काम करता हूं। मेरे साथ विपिन जी हैं जिन्होंने इस पर मुझे काफ़ी दिन से लगातार बात हो रही है कि हाँ इसका एक स्टिंग होगा और स्टिंग होने के बाद हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे। एक बार वो वीडियो निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुझे वीडियो दिखाई मैं खुद बड़ा ही चिंता भी है। आप देखिए वीडियो में क्या बोलता है ये इंसान। आवाज़ थोड़ी सी आए तो आवाज़ बढ़ा लीजिए सर। प्रदीप बोला है 8,000 रुपये में। अच्छा ड्रिंक कर लिए। कितना पैसा देगा? 8,000 रुपये देगा और डोनर लेके चलेगा। तो डोनर आपके पहले से तैयार था क्या? डोनर पहले से तैयार था? इनको पता होता है कौन लड़के को ले जाना हो, इनका ही काम होता है सारा, हमारा ऐसे कोई मतलब नहीं। प्रदीप को बताओ। हाँ। तो प्रदीप को जानते हो? प्रदीप इनको जानते हो, प्रदीप को नहीं। प्रदीप को कैसे पता इनको लेके जाना है? आपको कैसे पता इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है? पूछा कि हम 3-4 लड़के थे, तुम्हारे में बी पॉजिटिव है कोई? यह दूसरा इंसान है। देखिए कितनी बेबाक तरीके से, इसको कोई चिंता नहीं है ना, कोई खौफ है कानून का। मैंने पहले कभी दिया नहीं। ठीक है फिर बोला चले जाओ, वहाँ जाके फ़ोन करना, पार्टी वाला पैसे दे देगा, डोनेशन करा देना। डोनेशन हो जाएगा उसके बाद पैसे दे देगा। अच्छा नहीं तो ये प्रदीप के लिए कितनी बार काम कर चुके हैं? ये पहला काम है। नहीं झूठ मत बोलो। आपके साथ है। उसने सीधा नंबर दिया तुम्हारा, सीधा। ये राजा बंदा है, फटाइए आप। इसके पास डोनर होते हैं बहुत सारे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। प्रदीप ने सीधा बोला ये राज बंदा है, इसका नाम है मोहम्मद राजा और इसका बहुत सारे डोनर होते हैं। बता देता हूँ, आप मुझे जब भी चाहें ना सिटी में आप मिल सकते हैं। मैं ना सर्वे अशोका रोड उसमें नाइट में बताया कि नाइट में अशोका रोड में सर्वे। विपिन जी
जी आप बता रहे हैं कि कोई और वीडियो भी है, एक बार दिखाएं क्योंकि जनता सुनना चाहती है, इसके मन में खौफ तो नहीं है। ये देखो डायरेक्टली बोल रहा है, इसका जो साथी है जी हॉस्पिटलों के बाहरी पहले वहीं से करता था, पकड़ा गया कई बार, तो वहाँ से नहीं करके ऑनलाइन फोन पे करता है। पहले वहाँ बाहरी लोगों को पकड़ता था कि भाई तुम्हें डोनर चाहिए क्या? डायरेक्ट पकड़ता। अच्छा डायरेक्ट कोई पेशेंट मतलब मान लो परेशान घूम रहा है, ब्लड बैंक के पास घूमते रहते थे। हाँ। जैसे उनको परेशान लगा, उनको कैच करके कर लिया। वहाँ बंगला साहब में लड़के लोग बहुत हैं, सब गोल वाले लोग जो हैं, मजबूरी का फायदा क्या है, सब दे काम कराया। अच्छा तो अभी अगर तुम्हारे साथ चले हम तो प्रदीप को पकड़वा दोगे? होगा तो वहीं हो। नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि फ़ोन नहीं लग रहा, वो समझ गया है कि वो लेके आ सकते हैं यहाँ। तो उसका मैं देखिए इतिहास बताता हूँ। अब हमारे कॉन्टैक्ट में रही, मैं जो भी बताया सब में मैं कहीं जाने वाला नहीं। अभी आपके सामने NDMC से भी कॉल करूँगा, मतलब लाइट वाला आया था, लाइट सही करके दिया, उसको बताना 5 बजे के बाद, शाम के बाद आप कभी भी आ सकते हैं। तो कहाँ सोचा है नहीं सोचा वो मैं आपको जाना बता सकता हूँ। करीबन 200 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और 200 लोगों का यदि अंगूठा दब जाए तो ये 2000 होंगे, और यदि आपका अंगूठा नहीं दब रहा तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी इस वजह से खराब है कि सामने वाला TRP के लिए काम कर रहा है। यदि यह बात है तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से लाइव तस्वीरों में, इस इंसान को खौफ नहीं है। इसके मन में खौफ पैदा तब होगा जब जनता इसकी हकीकत को जान लेगी, और जानने के लिए आप जिस तरीके से इसका यदि अंगूठा दबेगा तो यह आगे जिस तरीके से अभी आपने देखा कि खून के सौदागरों को आज जेल की सलाख मिलनी चाहिए। बस दिक्कत है तो इस बात की कि किस तरीके के कानून का प्रावधान है और किन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। ये इंसान क्या जेल की सलाखें के पीछे जा पाएगा या नहीं, यह अपने में चिंता भी है और एक बड़ा विषय भी है। हम कोशिश करेंगे अंदर जाके एक बार उनसे बात करने की कि शायद वो हमसे बात कर ले। कोई भी नहीं, चले एक बार अंदर आ जाइए, एक बार देख लेते हैं। मास्क लगा लीजिए। जो 2 ब्लड वाले पकड़े हैं मुझे बच्चे वाले का यदि बात हो जाएगा ना, पूछ लीजिए हम खड़े हैं, अभी वेट कर रहे हैं। सभी लोग जुड़े रहे हैं और आगे शेयर करते रहें, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है पुलिस का उसको हमें फॉलो करना होगा और जानना होगा क्या पुलिस हमें इजाज़त देती है अंदर जाके उन लोगों से बात करने की या नहीं, और क्या इन लोगों को अब किसी धाराओं के तहत इसकी जेल की सलाखें मिल पाएंगी नहीं। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे और आगे तक इस बात को आप तक पहुँचाते रहेंगे कि अब होना क्या है, क्योंकि जिस तरीके से पकड़ा जाना तो दिल्ली पुलिस की कामयाबी है, लेकिन कामयाबी तब अपने आप में चहितार्थ होगी, फलीभूत होगी जब इन लोगों को जेल की सलाखें मिल जाएंगी। अभी हमें जो संतरी जी हैं उन्होंने रोक लिया है अंदर जाने से। एक बार ज़रूर अंदर जाना है और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार अंगूठा दबेगा तो शायद हम आगे अंदर पहुंच पाएंगे, और आगे अंदर पहुंच पाए तो हम उन लोगों का लाइव इंटरव्यू भी ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कामयाबी तो है, कामयाबी के साथ जेल की सलाखें यदि उन्हें मिलती है तो इस कामयाबी में 4 चांद लगेंगे, और ज़रूरत इस बात की ही है कि हमें वो कामयाबी मिल सके। अच्छा साहब हमारे साथ आ चुके हैं, शायद अब देखने वाली बात रहेगी। हाँ सर, मेरा नाम अजय जैन है सर, और धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ कि एक बार जो लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि 2 जो ब्लड के लिए जो पकड़े गए हैं, क्योंकि वो साफ बोले अपने अभी लोगों ने देखा भी है, साफ तौर पे मैंने अभी वीडियो में है कि हाँ हम ये काम करते हैं। पहले हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करें सर, कंप्लेंट में जी उसको देखे, जो नियम बता रहे उसको देखें, उसके बाद देखते ना क्या बोलते। अभी तो पकड़ने का तो क्या इसको वो चेक करेंगे, हमारी बात तो होने दो, कुछ काम तो उसके बातचीत तो हो रही है। जैसे उन्होंने वीडियो में बोल दिया है कि हाँ हम ये काम करते हैं और हम अलग अलग हॉस्पिटल में ये काम करते हैं, उन्होंने साफ बोला है। अभी ये वीडियो देखी मैंने और इस वीडियो को लगातार जनता भी देख रही है। नहीं यहीं से बनाई है, आपके थाने के अंदर की है, थाने के अंदर की वीडियो है। हाँ साफ बोल रहे हैं और ये हाँ हम ये काम करते हैं।
एक बड़ा विषय है, क्योंकि देखिए सर बस एक मिनट, जैसे हाँ इन्होंने बोला यदि इतनी बेबाक तरीके से ये इंसान बोल रहा है कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, कैमरा मैन इसको रिकॉर्ड बस एक बार हम देख लें, वेरीफाई कर लें क्या तो मैं वेट कर रहा हूँ सर आपका इंतजार, बस एक सेकंड कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद है एसएचओ साहब ने हमें इस बात के लिए समर्थन दिया है कि हम भी एक बार फैक्ट्स को चेक कर लें और देख लें। जिस तरीके से इसने बेबाक तरीके से थाने के अंदर बैठ के ये बात बोली है कि हाँ मैं यह कार्य करता हूँ, यदि यह भी लाइव हम कोशिश करेंगे, एक बार बात करें और उसको समझने की कोशिश करें। और देखिए जनता यदि जो देख रही है, यदि एक बार आपका शेयर इनको सलाखों के पीछे पहुँचा कर रहेगा, कानून का कोई भी तोड़ मरोड़ या किसी तरह से कानून के साथ जो खिलवाड़ रहता है वो इस पूरे प्रोग्राम में नहीं चल पाएगा। और यदि यह वीडियो आज आप आगे शेयर करते हैं और वायरल होती है तो डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से इन्होंने थाने के अंदर बैठ के कहा कि हाँ हम इस काम को पहले भी अलग अलग हॉस्पिटल में करते थे, जब वहाँ पकड़े गए तो उसके बाद हम यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद हम इस कार्य को यहाँ भी अंजाम दे रहे थे। और उसके बाद यहाँ थाने के अंदर बैठ के वो बंदा बेबाक तरीके से बोलता है कि हाँ मैं ये काम करता हूँ। अब देखिए कानून का किस तरीके से यह लोग इस्तेमाल करते हैं या करते रहे होंगे, यह बात अब केशवपुरम पुलिस स्टेशन देखेगा। और जिस तरीके से पकड़ा जाना तो एक कामयाबी है, लेकिन जेल की सलाह यदि उनको मिलती है तो इस कामयाबी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अब हमें देखना यह रहेगा कि इस पूरे प्रोग्राम में दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहता है, क्योंकि समझ में तो आ गया है साफ तौर पे कि काम हो रहा है और इन गिद्धों को केवल और केवल लहू से अपनी प्यास बुझानी होती है। और जिस तरीके से लहू का सौदा करके दुनिया की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने में चिंताजनक भी है और साथ में एक बड़ा विषय भी है। आपका शेयर शायद इस पूरे प्रोपेगेंडा को आगे तक हमारे लिए मजबूती बनेगा और हम आगे तक इस खबर के साथ बने रहेंगे कि आखिर इन अपराधियों के साथ हुआ तो क्या। बड़ी बात है, विपिन जी एसएचओ साहब से बात कर रहे हैं, अपनी लिखित कंप्लेंट वो एसएचओ साहब को सौंप रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये रहेगी जी, हाँ वो मतलब 3 स्टार हैं और हमें तो इंस्पेक्टर एक ही होती है, बस जो बात अंदर पता लगेगा अंदर हैं या नहीं। हाँ जो दे रहे हैं अभी विपिन जी हैं, इन्होंने लगातार हमसे संपर्क किया कि इस तरह का प्रोपेगेंडा इस क्षेत्र में चल रहा है। और अब बड़ी बात ये देखने वाली है कि इन लोगों के साथ आखिर क्या पुलिस रुख रखती है और किस तरीके से इन लोगों के साथ अब सख्ताई बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से बेबाक तरीके से इन्होंने थाने के अंदर बैठकर एक वीडियो को बनाया और बोला कि हाँ हम यह कार्य बहुत सारे हॉस्पिटल्स में करते थे। तो अब यह बात बड़ी है कि आखिर इन लोगों पर क्या कार्रवाई दिल्ली पुलिस करती है। कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए हम सैल्यूट करते हैं, समर्थन में है, साधुवाद है, धन्यवाद है। इन लोगों को पकड़ लेना एक अपने में कामयाबी है, लेकिन इन कामयाबी को यदि आप चरितार्थ करना चाहते हैं तो अब जेल की सलाखों के पीछे इन अपराधियों को भेजना भी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में आपका एक अंगूठा हमारा साथ देगा, हमें समर्थन देगा। हमें भी महसूस होगा कि जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वह खबर फलीभूत है। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं। शुरुआत में मैंने वो वीडियो आपको दिखाने का प्रयास किया है, जिस तरीके से इन आपराधिक लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में इस तरह से खून का सौदा करते हैं, हम डोनर ढूंढते हैं, वह डोनर को पैसा देते हैं और ये पैसा हम उस मरीज़ या उस ज़रूरतमंद से जुटाते हैं जो ज़रूरतमंद हमारे पास डोनर के लिए आता है। और बड़ा विषय है, देखिए मुझे भी बोलते हुए भी इस बात का बड़ा गुस्सा भी आ रहा है और मैं चिंतित भी हूँ कि आखिर किस तरह के लोग केवल और केवल लहू इन्हें नज़र आता है और लहू नज़र आने से तुरंत ही इनको अपना एक जश्न नज़र आने लगता है। क्या बात करके अभी भी आए हैं और पूरी प्रोपेगेंडा पूरी बात को आप एक बार जनता देखिए। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, करीबन 300 लोग देख रहे हैं, करीबन 300 लोग देख रहे हैं। पूरी बात सर ये है कि पुलिस का आपको एटीट्यूड पता ही है कि क्या कैसा रहता है। उनका कहना ये है कि पैसे मांगे तो आप मत दो, या पैसे मांगे हैं ना आपने दिए तो नहीं है ना। लेकिन जो हमारी पॉलिसी कहती है, नेशनल ब्लड पॉलिसी एक्ट 2007, कि अगर किसी से ब्लड एक्सचेंज के बदले कोई डोनर पैसे मांगता है तो कानूनन अपराध है ही अपराध। हाँ। किसी भी डोनेट करने का मतलब होता है दान करना। हम ब्लड किसी को दान दे रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए, उसके बदले हम उससे पैसे नहीं मांग सकते।
ठीक है, फिर वो दान किस बात का हुआ? जी। तो कानूनन तरीके से अगर कोई बंदा किसी को ब्लड देने के एक्सचेंज में पैसे मांगता है तो बहुत ही घिनौना कार्य है और बहुत ही गंभीर आरोप उस पर लगने चाहिए और बहुत ही बड़ा आरोप है। आपको क्या लग रहा है केशवपुरम पुलिस स्टेशन आपके जो विचार हैं, जो आपकी मानसिकता इस समय कार्य कर रही है, उस पर खरी उतरेगी? मुझे पूरी उम्मीद है सर, क्योंकि हमने 100 नंबर पे कॉल किया, इमीडिएटली पुलिस वहाँ पे पहुंची 10 मिनट के अंदर, और मैंने उनको जब पूरा मामला समझाया, उन्होंने कहा ठीक है आप हमें बताएं कौन बंदे हैं। इमीडिएटली उनको अरेस्ट करा, पीसीआर में बिठा के, मैं खुद पीसीआर में था, उनको यहाँ लेके आए। लेकिन थोड़ा सा मुद्दा क्या है, ये मुद्दा थोड़ा साइड ऑफ द ट्रैक है। इस टाइप के केसेस कम ही रिपोर्ट होते हैं थानों में, तो लोकल जो पुलिस है या एसएचओ साहब है, उनको इस तरीके के कानून की जो जानकारी है वो अभाव रहता है। वो अभाव रहता है। हाँ, तो बड़े अधिकारी संज्ञान लेंगे। हमारी वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं, वो अभी भी मुझसे, मैं हमारी वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनका कर्तव्य है कि आला अधिकारी तक यह वीडियो पहुंच जाए और संज्ञान ले। दिल्ली पुलिस केशवपुरम पुलिस स्टेशन को यह बात बताए कि इसके ऊपर कानूनी प्रावधान क्या है। तो अभी एसएचओ साहब से भी यही बात चल रही थी कि वो पूछ रहे थे इस पे कानून बनता क्या है, मुझे ये बताओ है। तो आपको थोड़ी पता है, आप तो कंप्लेनेंट है, आप तो शिकायत करते हैं। मैं भी एक कंप्लेनेंट हूं, लेकिन मैं भी एक शिकायत करता हूं। थोड़ी जानकारी दी मैंने उनको दी है, मैंने उनको बोला सर आप वेरीफाई करो, आपका काम है, कौन सी धारा लगती है हमें क्या पता जी, हम तो आम इंसान है। ये तो बात क्लियर हो गई, उन्होंने साफ बैठ के जो बोल दिया कि हाँ मैं ये काम करता हूँ। मुझे कई बार पकड़ा है, वो बोल रहा है मुझे कई बार पकड़ा है सफदरजंग में एम्स में, कहता मेरी वहाँ फोटो लगी हुई है अंदर, मुझे वहाँ बैन किया हुआ है, तो इसलिए हम वहाँ हॉस्पिटल के बाहर नहीं जाते, पहले वहीं से दलाली करते थे, अब फोन पे करते हैं। अब फोन पे करते हैं, ऑनलाइन हो गया ये। हाँ ऑनलाइन, ही इज एक्चुअली यूजिंग दिस वर्ड ऑनलाइन, वो बोल रहा है क्लियर हम ऑनलाइन करते हैं। हाँ ऑनलाइन करते हैं। देख लीजिए, ये भी एक पैंडेमिक ने हमें एक वर्ड दिया, और शायद जो पढ़ा लिखा है नहीं है, लिटरेट है, सभी लोग ऑनलाइन आ गए। और ऑनलाइन में किस तरीके से आज मैंने एक मीटिंग भी अटेंड की थी साइबर फ्रॉड के तहत, और एसीपी साइबर फ्रॉड और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अपराजिता जी गौतम, मैं धन्यवाद करता हूं मैम का, और साथ में बिग एफएम के नितिन नाम है, मैं अभी नाम पूरा नहीं याद आ पा रहा है, और इन लोगों ने मिलकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर एक बहुत बड़ी आज जूम सेमिनार थी, मैंने भी उसको अटेंड किया एक मीडिया प्रभारी होने के नाते, और उन्होंने बहुत सारी बात बताई। तो क्या हम अभी ऑनलाइन फ्रॉड में भी उस शिकायत को दर्ज करें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऑनलाइन बोला? बिल्कुल करना चाहिए सर। ये फोन पे, फेसबुक पे हर जगह एक्टिव है। फेसबुक पे भी अगर कोई व्यक्ति, मान लो किसी की मदर एडमिट है, बच्चा एडमिट है, और उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों तक संदेश पहुंचाते हैं, ब्लड चाहिए, कोई डोनर है क्या, फेसबुक पे डालते हैं कोई मदद कर सकता है, तो ये लोग वहां से भी देख के इनको कांटेक्ट करते हैं फेसबुक से कि भाई आपको ब्लड चाहिए था, आपने फेसबुक पे डाल रखा है, मैं डोनर भेज दूंगा, 5,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे। अच्छा, साफ बोलते हैं। फेसबुक पे भी बहुत एक्टिव हैं, व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हैं, इस टाइप के लोग पूरा गिरोह है इनका, 2-4 लोग नहीं है। और खासकर मैं आपको बता दूं, बंगला साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, वो इनका दिल्ली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो सेंटर प्लेस है, वहां से कलावती हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल सब नियर बाय पड़ते हैं, आरएमएल हॉस्पिटल, ये उनका अड्डा है। बंगला साहिब गुरुद्वारे में ये लोग रहते हैं, वहीं फ्री खाते हैं और वहीं से ऑपरेट करते हैं, वहीं से डोनर्स को भेजते हैं बेला फुसला के। डोनर तक पैसा पहुंचता होगा 90% केसेस में नहीं। अच्छा, क्योंकि ये डोनर को तो ये कह के लेके जाते हैं कि भाई कोई सेवा काम है, किसी को ब्लड की जरूरत है, तू वहाँ डोनेट करा। हाँ। लेकिन जो अटेंडेंट होता है उससे कहते हैं हम डोनर भेज दिया और हमें पैसे दे दो, और पेटीएम ऑनलाइन माध्यम से पैसे लेते हैं, सब आजकल ऑनलाइन है। देख लीजिए। हाँ, कितने लोग देख रहे हैं बेटा, बताना जरा एक बार। 238। तो अभी करीबन 250 लोग हमें देख रहे हैं, और यदि ये 250 लोग साथ देंगे तो शायद आज इन पर शिकंजा कसेगा। और जिस तरीके से बात बताई कि जो रियल में डोनर है वो सेवा भाव में है, और उस सेवा भाव के जरिए वो दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीच में ये लोग रैकेट चला रहे हैं, ये अपने में चिंताजनक है। और एक बार बाहर चलते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे, दोबारा कनेक्ट करके हम एसएचओ साहब से भी एक बार बात लेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें कहा, तो एक बार मैं चाहता हूं कि विपिन जी आएँ और एक बार वो वीडियो जो इन लोगों ने हमें बोला वो एक बार और चलाएं, और जनता एक बार देख लेगी उस वीडियो को, तो एक बार समझ पाएगी कि आखिर हम यह कवरेज क्या कर रहे हैं। तो एक बार मैं चाहता हूँ वो वीडियो एक बार दोबारा चला दें, जिसमें वो अपने हॉस्पिटल्स का नाम भी बता रहा है और बता रहा है कि हाँ मैं यह कार्य करता हूँ। एक बार जनता उस वीडियो को दोबारा देखे, और जिस तरीके से, जिस बेबाक तरीके से यह व्यक्ति इस बात को रख रहा है, चिंताजनक है। और यदि आप इस पे अपना अंगूठा शेर पर नहीं दबा रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता ऐसी तो नहीं है कि हमारा जा क्या रहा है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन यदि यह व्यक्ति कहीं आपके भी नियर अबाउट आकर इस तरह का डोनेशन का जो प्रोपेगेंडा रच रहा है, अपने में चिंताजनक है। आपका अंगूठा शायद हमारी इस बात को आला अधिकारी तक पहुंचा पाएगा। जी नहीं, और एक बात मैं
कब से दोबारा से स्टार्ट कीजिए। नहीं, ये और कहाँ पे करता है काम? ये कब से कर रहा है काम? एम सदरगंज आरे में लेडी हाड़ी हॉस्पिटलों के बाहर ही? पहले वहीं से करता था, पकड़ा गया कई बार तो वहाँ से नहीं करके ऑनलाइन करता, फोन पे करता है। पहले वहाँ बाहरी लोगों को पकड़ता था कि भाई तुम्हें डोनर चाहिए क्या? डायरेक्ट पकड़ता। अच्छा, डायरेक्ट कोई पेशेंट मतलब मान लो परेशान घूम रहा है, ब्लड बैंक के पास घूमते रहते थे, हाँ। जैसे उनको परेशान लगा उनको टेक्स्ट करके। यह वीडियो थाने के अंदर की है। यह व्यक्ति अभी केशवपुरम पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ है और केशवपुरम पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर यह बात बोल रहा है। अब पुलिस का क्या रुख अभी रहेगा, अगर तुम्हें यह तुम्हारे साथ देखने चले वाली हम तो प्रदीप को पकड़वा दोगे? होगा तो वहीं हो। नहीं मिलेगा, उनको इसलिए नहीं मिलेगा कि फोन नहीं लगा, वो समझ गया है कि वो लेके आ सकते हैं यहाँ। और उसका मैं देखिए कि कैसे बताता हूँ, अब हमारे कॉन्टैक्ट में रही, मैं जो भी बताया सब में नहीं, मैं कहीं जाने वाला नहीं। अभी आपके सामने NDMC से भी कॉल करूँगा, मतलब लाइव वाला आया था, लाइव से वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग जो फोन पे बात हुई है, हाँ, जो फोन पे बात हुई है मेरे से मांगेगा। जी। एक बार मैं आपसे देखिए, विपिन जी लगातार इस मुद्दे पे बने हुए हैं और बहुत धन्यवाद देता हूं मैं इनका भी। मुझे भी इन्होंने कहा था कि स्टिंग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के संपर्क में जब आए कि हमें उन्हें पकड़ना है तो वहाँ से वो लोग गायब हो गए। ये बात भी आपने बताई नहीं अभी, जो मैंने आपने मुझे बताया कि स्टिंग करना है, उसके बाद वे लोग वहाँ से गायब हो गए। कलावती हॉस्पिटल की बात आपकी हमारी चल रही है 10-15 दिन से। जी। कलावती हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के बाहर, और एक चिंता का विषय इसलिए है, कलावती हॉस्पिटल में सोइयों गार्ड्स हैं, सोइयों, ठीक है, और प्राइवेट बाउंसर्स अलग से हॉस्पिटल ने हायर किए हुए हैं। दुनिया भर के बाउंसर्स हैं, पूरा उनका जो कंपनी होती है सिक्योरिटी इंचार्ज, उसके बावजूद ब्लड बैंक के बाहर, और ब्लड बैंक को ना पता हो या उन गार्ड्स को ना पता हो, ये भी बहुत ना मानने वाली बात है। इस टाइप के लोग एक्टिव हैं, वो किसी भी फैमिली को या पेशेंट को देखते हैं परेशान, इसको ब्लड चाहिए, तो उसके पास जाते हैं, अरे क्या हुआ, ब्लड चाहिए, मैं दिलवा दूंगा, 4000 रुपये लगेंगे, 5000 रुपये लगेंगे। इस टाइप के लोगों के लिए आपकी हमारी पिछले हफ्ते ही बात हुई थी कि स्टिंग करना है, तो इस टाइप की जानकारी वो पता नहीं कैसे लीक हुई है, वहाँ भी काफी लोगों से बात हो रही थी। अब 10 दिन से इस टाइप लीक क्यों हुई? क्योंकि आपने पुलिस का समर्थन मांगा था। हाँ, बिल्कुल। आपने मुझे बताया था कि पुलिस का समर्थन मांगा। मैंने विपिन जी का मेरे पास कॉल आया और आप उन्होंने कहा कि हमें स्टिंग करना है। मैं स्टिंग के लिए एग्री हुआ और मैंने उनको कहा कि मैं आपका पूर्ण रूप से साथ दूंगा। यदि एक तरह का यदि मानव जनहित के लिए यदि कोई भी कार्य होगा तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और मैंने स्टिंग के लिए इनको आश्वासन भी दिया। सोमवार की हमारी बात थी कि हमें स्टिंग करना था, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। कौन सा थाना था? मंदिर मार्ग थाना लगता है। मंदिर मार्ग थाने में इन्होंने संपर्क किया और मंदिर मार्ग थाने में संपर्क करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि मैंने SHO साहब के से बात कर लिया और वो हमारे साथ दिल्ली पुलिस के कुछ कांस्टेबल भेजेंगे। तो जैसे ही हम उनको हमारा मिशन ये था, जैसे अजय जी आपसे बात भी हुई थी कि स्टिंग तो करेंगे, लेकिन स्टिंग के बाद उन लोगों को पकड़ना बहुत असंभव हो जाएगा, वो लोग गायब हो जाएंगे। तो हमें वहाँ पे मौजूद कुछ कांस्टेबल से पुलिस की टीम चाहिएगी ताकि हम उनको लाइव हाथों हाथ रेड हैंडेड अरेस्ट कर पाएं। तो इस बारे में मैंने SHO साहब से हेल्प भी मांगी। उसके बाद मुझे जानकारी ये मिलती है कि जो कुछ पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं जिनकी मैं काफ़ी बार हेल्प कर चुका हूँ, तो उन अटेंडेंट्स के थ्रू ये मेरे को जानकारी मिली थी कि यहाँ ब्लड बेचने वाले लोग घूमते हैं। उसके बाद मुझे जानकारी ये मिलती है कि हफ्ते से कोई ब्लड बेचने वाला ही नहीं घूमता। आ ही नहीं रहा। अब समझ सकते हैं ना कि जैसे इन्होंने मुझे बताया, मैंने इनको साफ कह दिया कि अब शायद वे लोग मिलेंगे। मैंने आपको ये बात बताई थी फोन पे। आपने मुझे पहले ही कहा था, लेकिन मैंने कहा था मुझे एक बार पुलिस पे थोड़ा ट्रस्ट है, लेकिन बिना पुलिस से सपोर्ट हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। जी, अब आप देख लीजिए, मैंने यदि इन्होंने मुझे बताया कि मैंने SHO साहब से बात कर ली है और जैसे ही हम उनका स्टिंग करेंगे तुरंत ही दिल्ली पुलिस उनको पकड़ लेगी। मैंने कहा कि आपका स्टिंग फेल हो गया, क्योंकि यदि पुलिस के संज्ञान में यह बात चली गई है तो अब वे लोग वहाँ नहीं मिलेंगे। और वही हुआ कि आप बता रहे हैं कि वो स्टिंग तो फेल हुआ, लेकिन आज इन्होंने बिना किसी दिल्ली पुलिस की हेल्प के यह एक प्रोपेगेंडा चलाया और तुरंत ही इन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। वहाँ पर PCR पहुंची। अब पुलिस की मजबूरी थी कि इनके पास एक कॉल रिकॉर्ड थी, ये वहाँ पहुंचे थे, इन्होंने एक शिकायत रिटर्न में लिख रखी थी, उन लोगों को पकड़ा और यहाँ थाने लेकर आए और उसके बाद इन्होंने लिखित शिकायत भी दे दी। उसके बाद भी इनकी हिम्मत देखिए, मैं दाद देता हूं कि ये अंदर जाते हैं, उन दोनों अपराधी से मिलते हैं और उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिस वीडियो को हमने अभी आपको दिखाया। अब दिल्ली पुलिस हमें अंदर जाने से रोकती है और कहती है नहीं, अभी हमें इंक्वायरी करनी है। क्या साहब, क्या इंक्वायरी करनी है साहब? क्या बाकी रह गया? अब बताइए। जो इंक्वायरी मैंने की अभी अंदर जाके, क्या पुलिस वाले नहीं कर सकते थे? बस। और अगर जो मुझे 4 जवाब दे रहा है तो पुलिस के डंडे से तो 8 जवाब देता हूँ। बिल्कुल। देख लीजिए अब कि क्या इंक्वायरी बाकी रह गई। कॉल रिकॉर्ड इनके पास है, लेकिन शिकायत इनके पास है। हाँ, मेरे पास कॉल, वो शुरुआत वाला टाइम जिस समय इन्होंने स्टार्ट किया। जी, अब देखिए। हाँ, ये सुनिए। हेलो।
हाँ जी बोलिए सर। भैया मैं ना श्रीनगर से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। कहाँ से? श्रीनगर से बोल रहा हूँ, श्रीनगर। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। सर मेरा ना ब्रदर एडमिट है हॉस्पिटल में, ये अग्रवाल नर्सिंग होम में। उसको ना डेंगू हुआ है, तो आपके नंबर मेरे को मेरे फ्रेंड ने दिया, सुमित ने। अच्छा, बी पॉजिटिव सर, प्लेटलेट चाहिए सर, अगर कोई डोनर हो तो। कौन सा सर, कौन सा? बी पॉजिटिव। अच्छा अच्छा सर, बी पॉजिटिव। अच्छा जी, बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो कितना कितना यूनिट का रिक्वायरमेंट है आपका? सर 1 यूनिट चाहिए बी पॉजिटिव प्लेटलेट। अच्छा अच्छा, ब्लड सेल मतलब प्लेटलेट। जब वो डेंगू हुआ ना तो प्लेटलेट डाउन हो गए हैं बहुत, तो प्लेटलेट चढ़ाने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो हमारे घर में ना बी पॉजिटिव है भी नहीं किसी का। सर मेरा कॉन्टेक्ट किसने दिया आपको? तो सुमित ने दिया आपका नंबर, सुमित है मेरा फ्रेंड। तो कहता है ये इनसे बात कर लो, करा देते हैं। ठीक है सर, ऐसा है ना, हम लोग डोनर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है मुझे। सर हम डोनर प्रोवाइड करवाते हैं, बट थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं सर उसका। चार्ज करते हैं हम लोग। क्या चार्ज लेते हो सर? क्लियरली चार्ज मांग लिया गया है। पॉजिटिव ही आपको हर चाहिए, आयनी ग्रुप पे होता तो अलग था। अगर बी पॉजिटिव चाहिए सर, उसका 8,000 रुपये सर। 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। सर डोनर कब आएगा? मतलब हमें ना वो 4 बजे ब्लड बैंक बंद हो जाता सीधा है। बोल रहा है व्यक्ति, डोनर पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बदले चार्ज लगेगा 8,000। मैं तो 1 से 1.5 घंटे में आप पास पहुंच जाऊंगा। मेरे पास डोनर, हमारे पास डोनर होते हैं, डोनर लेके आऊंगा मैं। डोनर आपके सामने डोनर लाइव डोनेशन करेगा, डोनेशन हो जाएगा, उसके बाद ही हम सर चार्ज लेते हैं, उससे पहले नहीं। मैं तो 1 से 1.5 घंटे, 4 बजे तो बहुत टाइम है, तो मैं तो 1-1.5 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको मैं भी चाहूँगा प्रियंका, मैं चाहूँगा एक बार डीसीपी सर का नंबर दीजिए। और डीसीपी सर का नंबर कौन सा एरिया लगता है ये? केशवपुरम, ये नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली नॉर्थ डीसीपी सर का नंबर दीजिए। हम इस बात को भी डीसीपी साहब के संज्ञान में लाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अब डीसीपी साहब इस बात पर क्या संज्ञान लेते हैं। और मैं एक बार बेटा एक बार डीसीपी सर का नंबर निकालिए। मैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल है। अरे दीपक जी, नॉर्थ ईस्ट पड़ता है ना। नॉर्थ वेस्ट लिखा तो है, नॉर्थ वेस्ट लिखा है, नॉर्थ वेस्ट। प्रियंका जी, हम इसी नंबर से, प्रियंका आपके नंबर से मैं कॉल मिला रहा हूँ। एक बार डीसीपी सर को इस बारे में संज्ञान देते हैं कि किस तरीके से अभी डीसीपी सर ने फ़ोन पिक नहीं किया है। मैं एक बार जो बीटा 2 हैं उनको एक बार मिला लेता हूं, क्योंकि एडिशनल डीसीपी एक बार वो फ़ोन पे मिलाते हैं। इनके जो लैंडलाइन नंबर है उस पर मिला लेते हैं। हेलो जी सर। जय हिंद सर, अजय जैन बात कर रहा हूं। मैं एक पत्रकार हूं और अभी केशवपुरम पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हूं। जी सर, मैं आपको एक बात संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यहाँ पर केशवपुरम पुलिस स्टेशन ने एक बढ़िया एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो खून बेचते थे। मतलब डोनर को बहला फुसलाकर उनको सेवा भाव के चलते ले आते थे, और जो जिनको ज़रूरत होती थी, जिसको नीड होती थी, जो नीडी पर्सन है, उससे वो पैसा वसूलते थे। हमारे एक सहयोगी विपिन जी ने पहले कॉल को रिकॉर्ड किया, उसके बाद वो वहाँ पहुँचे, उसके बाद दिल्ली पुलिस को कॉल किया, उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। और अंदर जाकर विपिन जी उनसे उनका जो वक्तव्य है वो रिकॉर्ड पर ले आया, जिन पे वो साफ बोल रहे हैं कि हाँ, हम यह काम बहुत सारे हॉस्पिटल में पहले भी करते थे और वहाँ पकड़े गए थे, इसलिए वहाँ से छोड़कर अब हम यहाँ आ गए हैं। जी। और अभी एसएचओ साहब से बात हुई है, तो एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इंक्वायरी तो लगभग जो क्वेश्चन विपिन जी ने एक आम आदमी होकर वीडियो रिकॉर्ड के साथ पूछ लिए, शायद दिल्ली पुलिस पूछती तो वो 8 जवाब देता, यदि इसमें चार्ज है तो। जी
जी, तो एक बार आपको संज्ञान में मैंने डीसीपी सर को भी फ़ोन मिलाया था, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है, तो मैंने इसलिए फ़ोन आपको किया है। और एक बार मैं चाहता हूं कि आप एक बार एसएचओ केशवपुरम से बात करें और उनको बताएं कि हाँ कि इस तरह का एक संज्ञान आप तक पहुंच गया है और इस पर अब कार्रवाई निश्चित हो, क्योंकि पुलिस का पकड़ लेना तो एक कामयाबी है, लेकिन जेल के सलाखों के पीछे यदि अपराधी चला जाता है तो यह उससे बड़ी कामयाबी होगी। मैं धन्यवाद चाहता हूँ। जय हिंद सर। हाँ, ये मेरी बात अभी डीसीपी ऑफिस में हो गई है, जिसको जनता देख भी रही है और सुन भी रही है। हमने अपनी बात को आगे आला अधिकारी तक पहुंचा दिया और साथ में एसएचओ साहब को भी इस बारे में संज्ञान ला दिया। आपका अंगूठा कितने लोग देख रहे हैं बच्चे? 300 करीबन लोग देख रहे हैं और 300 लोगों का अंगूठा दबेगा तो 3000 लोग तुरंत ही देखना शुरू कर देंगे और बड़ी कामयाबी। हम विपिन जी आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आप जैसे सच्चे इंसान जो लगातार जनहित में और देश हित में कार्य करते हैं, हम दिल से सैल्यूट करते हैं। नहीं सर, बहुत परेशान होते हैं पेशेंट्स के अटेंडेंट्स। आप ये चीज़ एक बार सोच के देखो, जिसका पेशेंट एम्स में, सफदरजंग में, आरएमएल में या कलावती हॉस्पिटल में भर्ती है, इसका मतलब वो पेशेंट गरीब है, मजबूर है, तभी वो सरकारी अस्पताल में गया है। कोई हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों की कोई फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी नहीं है जो जान के वो सरकारी अस्पताल में जाएगा। वो गरीब है, पैसे के अभाव में सरकारी अस्पताल में जाता है और उसका पेशेंट जब ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है और उसको ब्लड की ज़रूरत होती है तो ये लोग उससे पैसे मांगते हैं और वो मजबूर व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, मैंने जैसे बताया ना, गिद्ध देखा है आपने? हाँ, बिल्कुल। गिद्ध तो आपने सभी जनता देख ली है और गिद्ध सबने देखा होगा। और गिद्ध का एक मानसिकता होती है, जब उसे खून नजर आता है ना तो वो नाचने लगता है, वो अपना जश्न मनाने लगता है कि हाँ, क्योंकि उसकी जब खून की उसकी जो चोंच है, जब वो खून में सन जाती है, जब वो जश्न मनाता है। तो इसी तरह की इंसान, ये जो इंसान है, इनकी मानसिकता भी कुछ उस गिद्ध की चोंच की तरह ही है, जो खून को देखकर जश्न मनाते हैं कि किसी की जरूरत है खून, तो हमारा तो जश्न मनाना कायम है। ये लोग हकीकत में आपदा के अंदर अवसर ढूंढते हैं। जी, आपदा के अंदर अवसर ढूंढते हैं। ऐसा हमने कोविड काल में भी बहुत देखा है, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हुआ या बहुत चीज़ों के लिए हुआ। हमने उन लोगों पे भी यही शब्द इस्तेमाल किया था जिस समय रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई, हम लगातार कवरेज कर रहे थे, तो हमने उस समय भी इसी शब्द को इस्तेमाल किया था कि तुम्हारी मानसिकता केवल गिद्ध की चोंच की तरह है। तो सर यही बात है, ब्लड के लिए भी ये लोग ऐसे ही करते हैं, मजबूर व्यक्तियों का शोषण करते हैं, क्योंकि उसको तो उस टाइम ब्लड चाहिए ही ना, जिसका पेशेंट जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसको तो ब्लड चाहिए। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था, 25,000 का इंजेक्शन लोगों ने 2.5 लाख में खरीदा, तो ऐसे उसको ब्लड चाहिए, वो क्या करेगा उस टाइम, मजबूर। चलिए एक बार एसएचओ साहब से एक बार दोबारा मिल के आइए, क्योंकि हम बहुत देर से कवरेज दे रहे हैं और हम अब चाहते हैं कि इस कवरेज को विराम दें, क्योंकि कार्रवाई यदि निश्चित होती है। और हमारी डीसीपी साहब से बात हुई, डीसीपी ऑफिस बात हुई है, डीसीपी साहब से अभी बात नहीं हुई है, हाँ डीसीपी ऑफिस में हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इस बार देख लेते हैं। अब देखने वाली बात आती है कि क्या होता है और बड़ा विषय है। हाँ विपिन जी एक बार अंदर जाके वापस आ जाइए, एक बार एसएचओ साहब से बात करके वापस आ जाइए। बोल दीजिएगा कि डीसीपी सर से बात हुई है ऑफिस में। विपिन जी वापस लौट रहे हैं, शायद बैरंग लौटा दिया है और शायद बड़ी बात है कि अब बैरंग लौटा दिया। क्या रहा किससे से? एचओ साहब तो सर कैबिन में है नहीं है। अच्छा, तो अपने कैबिन में है नहीं अभी, हो सकता है कोई मीटिंग हो या कुछ और ब्रीफिंग या राउंड अप के लिए गए,
और जो भी पुलिस ऑफिसर थे जो राइफल के साथ हैं वो जब यहाँ खड़े थे उनसे पूछा तो कहते हैं भी टाइम लगेगा। लेकिन एक भी व्यक्ति को, मैंने जिस कमरे में वो दोनों व्यक्ति बंद हैं, एक भी किसी पुलिस ऑफिसर को अभी तक वहाँ जाते हुए नहीं देखा। इतनी देर से हम खड़े हैं, इतनी देर से लाइव कर रहे हैं, एक भी पुलिस ऑफिसर को वहाँ जाते हुए उनकी स्टेटमेंट लेते हैं, उनसे पूछते हो भाई किस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसका संज्ञान देंगे और आला अधिकारियों को देंगे। ऐसा थोड़ी कि वो पकड़े गए तो छूट के चले जाएंगे, इतना तो आसान नहीं है। आज के टाइम में लोकतंत्र है और जनता हमारे साथ है, और जस्ट यदि अपराध हुआ है तो उसका संज्ञान आला अधिकारियों तक यदि पहुँचता है, उसके बाद भी यदि वो छूट जाते हैं तो शायद एक बड़ा तमाचा होगा। और यदि दिल्ली पुलिस अपनी छवि को सुधारना चाहती है और चाहती है कि दिल्ली पुलिस का नाम जो दिल की पुलिस के नाम से जोड़ा गया है, यदि वे चरितार्थ हो तो आज इन अपराधियों पर संज्ञान होगा। और साथ देते रहिएगा, लगातार शेयर करते रहिएगा, इसी तरह की खबरों के साथ लगातार बने रहेंगे। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन प्रियंका सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।